ओके। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से पाइथन को डाउनलोड करते हैं और किस तरह से जुपिटर नोटबुक का सेटअप तैयार करते हैं, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से जुपिटर नोटबुक से पीडीएफ फाइल को सक्सेसफुली डाउनलोड किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा पाइथन को डाउनलोड करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी स्टेप्स होंगे उनको मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आप बस उनको फॉलो करते जाइए और आप सक्सेसफुली एक जुपिटर नोटबुक का सेटअप तैयार कर लोगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर टाइप करना है आपको पाइथन। ओके, पाइथन डाउनलोड या पाइथन, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन में आप डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करेंगे। ये एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में जैसे ही आप डाउनलोड पर अपने माउस को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना होगा बस, लेकिन यहाँ पर आपको एक पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा, है ना। आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, तो पाइथन 3.13.6 ये एक लेटेस्ट वर्जन है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग में आपको ऑप्शन दिख जाता है कि यहाँ पर पाइथन डाउनलोड हो रहा है या हो चुका है। तो यहाँ पर पाइथन डाउनलोड हो चुका है। ओके, अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको ये जो क्योंकि जो पीछे जो इंटरफेस खुला हुआ है, जो डाउनलोड जो साइट खुली हुई है पाइथन वाली, आप चाहो तो आप उसको क्लोज कर सकते हो, उसकी नीड नहीं है हमको। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पाइथन का इंस्टॉलर आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दें एड पाइथन डॉट ई फाइल टू पाथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिए। जब आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं तो ये जो सेटअप है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वेट करिए और इसको इंस्टॉल होने दीजिए। ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.13.6 ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। ओके, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी वेट करते हैं इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने के लिए। इसकी जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ये ऑल्सो डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम की प्रोसेसर और आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये अभी जो सेटअप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इसके बाद इसको आपको स्क्रीन को क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला काम। हमने क्या किया, हमने वेबसाइट खोली जहां पर हमने पाइथन डाउनलोड टाइप किया और वहां से पाइथन का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लिया और अब पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सर्च बार है, इस सर्च बार में आपको टाइप करना है CMD, या आप टाइप कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे ही आप CMD टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हो तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब क्योंकि आप कंफर्म कर चुके हो कि पाइथन आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है जुपिटर नोटबुक को सेटअप बनाना। तो जुपिटर नोटबुक को सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो पिप इंस्टॉल किए हैं उनको अपग्रेड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, फिर इसके बाद स्पेस दीजिए, डैश डैश, और फिर इसके बाद लिखिए अपग्रेड अपग्रेड, और फिर इसके बाद आपको लिखना है पिप। ठीक है, इसके बाद एंटर हिट करिए। ओके, अब ये जो पिप है वो अपग्रेड हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, क्योंकि आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक या पिप इंस्टॉल नोटबुक आप जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो जुपिटर नोटबुक है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट ओपन करके देखना है कि जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जुपिटर आपको टाइप करना है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक आपको टाइप करने के बाद एंटर करना है, हिट करेंगे आप एंटर, तो जुपिटर नोटबुक जो है वो लोकल होस्ट पर जाकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दीजिए। अब आप देख रहे हो कि जो जुपिटर नोटबुक है वो लोकल होस्ट पर जाकर ओपन हो गया। अब ये आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है ये जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन है।
यहाँ पर जो इसकी जो लाइब्रेरीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, और बेसिकली एक टेस्ट फाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, हमें जब ये स्क्रीन सामने आएगी तो सबसे पहला क्या करना है? तो आंसर है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपको पाइथन 3 इस पर आपको क्लिक करना है। ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू फाइल एक आपके सामने आ जाएगी, जो कि एक अभी अनटाइटल्ड फाइल है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो इसका एक नाम रख सकते हो। ये जो फाइल है ये आप देख रहे हो, बेसिकली ये जो फाइल है ये .ipynb है। ठीक है, एनबी कन्वर्ट PYNB। ये बेसिकली क्या है, एक पाइथन फाइल है। ये इसका डिफॉल्ट जो है जो डॉट जिस तरह से पीडीएफ रहता है, इसी तरह से पाइथन फाइल के लिए रहता है .ipynb। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसमें कुछ नाम रख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने रखा दिस इज माई पाइथन फाइल, या वॉट एवर जो भी आप रखना चाहो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई पाइथन। ओके, तो ये हमने रीनेम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले हमने पाइथन इंस्टॉल किया, सबसे पहला स्टेप था। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया। अब जुपिटर नोटबुक आपके सामने एक लोकल होस्ट पर खुल गया, जहां पर हमने एक नई फाइल बनाई, जो कि पहले अनटाइटल थी, फिर हमने उसका नाम रख दिया माई पाइथन। अब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, अगर हो सकता है कि आपके सामने ये स्क्रीन इस तरह से ना आ रही हो, मतलब कि डार्क मोड में ना आ रही हो, लाइट मोड में आ रही हो, तो आप ये कर सकते हो कि ये जो थीम सेटिंग पर आप जाओगे, और थीम पर जाने पर अगर आपको ये आपकी स्क्रीन ऐसी दिखाई दे रही है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप बेटर विजुअलिटी के लिए जुपिटर डार्क लैब या फिर डार्क हाई कॉन्ट्रास्ट मोड में भी इसको आप क्या कर सकते हो, इस थीम को यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं इसको जुपिटर का जो हाई कॉन्ट्रास्ट थीम है उसी पर ही इसको हमेशा सेटअप करके रखता हूँ। अब जुपिटर नोटबुक का आप डार्क मोड भी बना चुके हो, डार्क मोड में आपने अपने सिस्टम को सेटअप कर लिया। अब इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, तो हम पाइथन कर चुके इंस्टॉल, हम जुपिटर नोटबुक कर चुके और उसको डार्क मोड में भी हमने बना लिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हम जुपिटर नोटबुक में, जो हम अपनी नोटबुक में कोडिंग करेंगे, उस कोडिंग में को हम लोग पीडीएफ में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर है कि यहाँ पर जो फाइल है उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, और सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो आप एज अ पीडीएफ यहाँ पर आप कर सकते हो इसको। तो पीडीएफ मान लो अगर मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एरर आता है। आप भी अगर इसको डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक एरर आपको भी दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आंसर है कि ये कह रहा है कि एक तो एनबी कन्वर्ट जो नोटबुक का जो कन्वर्ट है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, वो आई डॉट जो आपकी फाइल थी .ipyb, है ना, उससे पीडीएफ में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? तो उसने बोला कि यहाँ पर एक्स ई लेटेक्स नॉट फाउंड ऑन पाथ। एक तो हमारे पास जो मिसिंग है वो ये है एक्स ई लेटेक्स। दूसरा, एक्स ई लेटेक्स जो है वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे उस पर ही मैं चलता हूँ, जिससे कि ये एरर ना आए। ठीक है, और हम पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाए।